नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु पाल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये आशा है कि अभी तक जितनी क्लासेस इसके पहले लिया गया आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लेते हैं अब शुरू करते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज, अवधि बीमा पॉलिसियाँ। ये बीमा अवधि में बीमादार की मृत्यु हो जाए तो बीमित रकम चुकाई जाती है। अवधि के बीत जाने पर यदि बीमित व्यक्ति जीवित रहता है तो कोई भुगतान नहीं होता है और बीमा समाप्त हो जाता है। इसकी प्रीमियम दरें सबसे कम होती है। ये बीमा केवल सुरक्षा प्रदान करता है, इसमें विनियोग का तत्व नहीं है। इन्वेस्टमेंट का फैक्टर इसमें बिल्कुल नहीं है। अवधि बीमा पॉलिसी सबसे सस्ती पॉलिसी माना जाता है। अब सवाल उठता है कि अवधि बीमा पॉलिसी किन के लिए उपयुक्त है। जिन्हें एक अल्प अवधि के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो उनके लिए उपयुक्त है। जिन्हें लंबी अवधि तक सुरक्षा की आवश्यकता है लेकिन अपने दुर्बल स्वास्थ्य या कम आमदनी के कारण अन्य प्रकार का बीमा नहीं खरीद सकते उनके लिए आवश्यक है। व्यापार की प्रारंभिक अवस्था के कारण व्यापारिक विपत्ति से बचने के लिए एक व्यापारी ये पॉलिसी ले सकता है। अब देखते हैं अवधि बीमा पॉलिसी के क्या क्या प्रकार है। इसके प्रथम प्रकार है 2 ईयर टेम्पररी टर्म्स पॉलिसी, द्विवर्षीय अस्थायी अवधि बीमा पॉलिसी। यह बीमा पॉलिसी 2 वर्षों के लिए जारी किया जाता है, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, तथा इन्हीं 2 वर्षों के अंदर बीमादार की मृत्यु होने पर बीमित राशि देय होती है और 2 वर्ष समाप्त होते ही बीमा कंपनी का दायित्व समाप्त हो जाता है। इसमें प्रीमियम एक मुश्त राशि में चुकानी पड़ती है। ये पॉलिसियां केवल लाभ सहित योजना के अंतर्गत ही निर्गमित की जाती है। इसमें आप ध्यान देंगे, इन पॉलिसियों का कोई समर्पण मूल्य नहीं होता है, सरेंडर वैल्यू नहीं होता है और न ही इसकी जमानत पर ऋण मिलता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके दूसरे प्रकार की तरफ देखते हैं, कन्वर्टेबल टर्म्स इंश्योरेंस, परिवर्तनीय अवधि बीमा पॉलिसी। इस प्रकार के बीमा पॉलिसी में बीमादार को यह विकल्प दिया जाता है कि एक निश्चित अवधि के बाद वो इस प्रकार के बीमा पॉलिसी को आजीवन या बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी में परिवर्तित करवा सकता है। ये विकल्प दिया जाता है। ये बीमा पॉलिसी करवाते समय प्रस्तावक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीमेदार को यह विकल्प प्राप्त है कि इस पॉलिसी को निश्चित अवधि के केवल अंतिम 2 वर्षों को छोड़कर सीमित भुगतान आजीवन पॉलिसी या बंदोबस्ती पॉलिसी में परिवर्तित करा सकता है, बशर्ते कि उसकी पॉलिसी पूर्ण रूप से चालू हो। इसमें उन व्यक्तियों के जीवन पर ये योजना लागू होती है और डॉक्टरी जांच रिपोर्ट व्यक्तिगत तथा पारिवारिक इतिहास, व्यवसाय आदि के आधार पर निगम द्वारा प्रथम श्रेणी का जीवन लाइफ जो रहता है फर्स्ट क्लास माना जाता है। इसमें महिलाओं का बीमा नहीं किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे जो सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी हो अथवा सुप्रसिद्ध और व्यापारिक फर्मों में काम करते हो। इसके बाद इसके नेक्स्ट थर्ड पॉलिसी में ध्यान देते हैं, डिमिनिशिंग टर्म पॉलिसी, ह्रासमान अवधि बीमा पॉलिसी। इसमें प्रतिवर्ष बीमा की राशि घटती जाती है एवं अंतिम वर्ष में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बीमा की राशि घटने के साथ साथ प्रीमियम की दर भी घटती जाती है। इस तरह की पॉलिसी का विदेशों में विशेष प्रचलन है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस प्रकार की जो पॉलिसी जारी की है उसका नाम है बंधक विमोचन बीमा पॉलिसी, मॉर्गेज रिडम्पशन एश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी सामान्यतः 50 वर्ष से अधिक आयु वाले के लिए जारी नहीं की जाती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉलिसी, रिन्यूएबल टर्म्स पॉलिसी, नौकरनीय अवधि बीमा पॉलिसी।
इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमेदार को यह सुविधा होती है कि वो अवधि पूर्ण होने के पूर्व बीमा कंपनी को सूचित करके अवधि बीमा को अतिरिक्त समय हेतु चालू करवा ले। इसके बाद आते हैं इसका ट्रिक्स क्या है जिससे आपको याद रहे। आप इंग्लिश वर्जन में शुरू के लेटर ध्यान देंगे, TCDR। TCDR हिंदी में द्विपरान, द्वीपवान, और इंग्लिश में TCDR। नेक्स्ट लेते हैं, अब लेते हैं सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अदर बेसिस, अन्य आधार पर। इसके पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पढ़ चुके हैं। अब इसके फर्स्ट जो पॉलिसी के बेस है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, लाभ वितरण के आधार पर। सेकंड जो बेस है, प्रीमियम पेमेंट, प्रीमियम संदाय के आधार पर। थर्ड जो बेस है, पेमेंट ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, बीमित राशि का संदाय के आधार पर। फोर्थ बेस है, नंबर ऑफ पर्सन इंश्योर्ड, बीमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। अब प्रथम आधार के बेस में देखते हैं पॉलिसी क्या क्या है। फर्स्ट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, लाभ वितरण के आधार पर। प्रथम है विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी, लाभ रहित पॉलिसी। इसमें वो बीमाधारियों को कंपनी के लाभ में कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है। नाम से आपको पता चल रहा है लाभ रहित, विदाउट प्रॉफिट। इन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर अथवा बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर केवल बीमित धनराशि प्राप्त होती है। इनके साथ बोनस संलग्न होता है, अतः इन बीमा पॉलिसी पर दी जाने वाली प्रीमियम की दर कम होती है। अब लेते हैं सेकंड पॉलिसी, विद प्रॉफिट पॉलिसी, लाभ सहित पॉलिसी। लाभ सहित पॉलिसी क्रय करने पर बीमाधारी को कंपनी मूल्यन के पश्चात लाभ प्रकट होने पर कुछ लाभ बोनस के रूप में बांटती है। लाभ सहित बीमा पॉलिसी पर बोनस उस समय चुकाया जाता है जब पॉलिसी की रकम देय होती है। पॉलिसी की परिपक्वता के समय 3 प्रकार की रकम मिलती है। बीमे की राशि, उस पर ब्याज एवं कंपनी के लाभ का अंश। लाभ रहित बीमा पॉलिसी की तुलना में प्रीमियम की दर ज्यादा होती है। हमारे देश में लाभ सहित बीमा पॉलिसी का अधिक प्रचलन है। अब आपको ध्यान में देना है, भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने जीवन बीमा कारोबार के लाभ का कम से कम 95% अपने बीमादारों को बांटना वैधानिक नियमानुसार अनिवार्य है। इसको आप ध्यान देंगे। अब लेते हैं सेकंड जो बेस है, प्रीमियम पेमेंट, प्रीमियम संदाय के आधार पर। प्रथम पॉलिसी है रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी, नियमित प्रीमियम पॉलिसी। जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गए अधिकांश बीमा पॉलिसी में बीमा की संपूर्ण अवधि तक बीमादार को नियमित रूप से मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप में प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अब लेते हैं इसके सेकंड पॉलिसी है लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी, सीमित संदाय पॉलिसी। इसके अंतर्गत प्रीमियम भुगतान करने का दायित्व संपूर्ण बीमा अवधि तक न होकर निश्चित अवधि तक ही सीमित होता है, जैसे सीमित भुगतान आजीवन बीमा पॉलिसी। अब इसके थर्ड प्रकार देखते हैं, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, एक प्रीमियम पॉलिसी। इसमें बीमादार को कुछ प्रीमियम एकमुश्त जमा कर देना होता है। साधारण आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए यह असुविधाजनक है। इनका लाभ धनी वर्ग के लोग ही उठा सकते हैं। चतुर्थ है रिड्यूस्ड प्रीमियम पॉलिसी, ह्रासित प्रीमियम पॉलिसी। इस बीमा पॉलिसी में एक निश्चित अवधि तक, जो साधारणतः 5 या 10 वर्ष होती है, कम दर से प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। उन लोगों के लिए ये अधिक उपयोगी है जो शुरू में आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रीमियम चुकाने में असमर्थ हो, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात
उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना हो। अब तृतीय जो आधार है पेमेंट ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, बीमित राशि का समुदाय के आधार पर प्रथम है ऑर्डिनरी इंश्योरेंस पॉलिसी, साधारण बीमा पॉलिसी। इसमें बीमे की रकम एकमुश्त नगद चुकाई जाती है। सेकंड लेते हैं डिबेंचर और बॉन्ड पॉलिसी। इन बीमा पॉलिसी में बीमित राशि का भुगतान एक निश्चित अवधि समाप्त होने के पश्चात किया जाता है। बीमे की अवधि समाप्त होने के बाद जब तक बीमे की रकम का भुगतान नहीं होता है उस अवधि को विनियोग की अवधि कहते हैं, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस प्रकार की बीमा पॉलिसी ऐसी विधवाओं और ऐसे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है जिनको बिल्कुल भी वित्तीय अनुभव न हो और जिनके द्वारा बीमित रकम को अनावश्यक रूप से खर्च कर डालने की संभावना हो। इन बीमा पॉलिसी को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसमें 5% ऋण पत्र बीमा पॉलिसी, 5% गारंटीकृत आय बीमा पॉलिसी, 5% स्वर्ण बॉन्ड बीमा पॉलिसी आदि है। अब इसके तृतीय प्रकार इंस्टॉलमेंट पॉलिसी, किस्त पॉलिसी। इस प्रकार की बीमा पॉलिसी में निगम बीमित रकम का भुगतान बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के पश्चात समान वार्षिक किस्तों में करते हैं, मुख्यतः 10 या 20 किस्तों में होती है। अब लेते हैं चतुर्थ आधार नंबर ऑफ पर्सन इंश्योर्ड, बीमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। प्रथम जो है इसमें सिंगल लाइफ पॉलिसी, एकल जीवन पॉलिसी है। इन पॉलिसियों के अंतर्गत केवल एक ही व्यक्ति का बीमा किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि पॉलिसी स्वयं के जीवन पर जारी की जाए, वो किसी अन्य के जीवन पर भी जारी की जा सकती है। सेकेंड है मल्टीपल लाइफ पॉलिसी, बहुल जीवन पॉलिसी। इस पॉलिसी में एक से अधिक जीवनों पर पॉलिसी जारी की जाती है। इसमें भी 2 प्रकार है। प्रथम प्रकार है संयुक्त जीवन पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और द्वितीय प्रकार है अंतिम अति जीवन पॉलिसी, लास्ट सर्वाइवर पॉलिसी। अब देखते हैं दोनों प्रकार के बारे में। तो प्रथम प्रकार है संयुक्त जीवन पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये पॉलिसी 2 या अधिक जीवनों को बीमित करती है और पॉलिसी की राशि प्रथम व्यक्ति की मृत्यु पर देय होती है। ये एक फर्म के साझेदार और एक दंपति के लिए लाभदायक है। अब लेते हैं इसमें द्वितीय अंतिम अति जीवन पॉलिसी, लास्ट सर्वाइवर पॉलिसी। इसमें बीमा राशि का भुगतान अंतिम व्यक्ति की मृत्यु पर नहीं किया जाता है जब तक बीमित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति जीवित रहता है, कोई भुगतान नहीं किया जाता है। इसके बाद लेते हैं लाभ वितरण में 2 प्रकार है, उसको याद करने का तरीका है WTWP। यहाँ पे P फॉर प्रॉफिट वो कॉमन है, WT मतलब विदाउट और ओनली W है तो विथ। तो WTWP का मतलब होता है विदाउट एंड विथ प्रॉफिट। हिंदी में लारस है जिसमें ला मतलब लाभ दोनों के लिए कॉमन है, तो लारस का फुल फॉर्म है लाभ रहित और लाभ सहित। इसके बाद प्रीमियम संदाय, प्रीमियम पेमेंट के 4 प्रकार है। याद करने का तरीका है शुरू के लेटर RLSR, निसी ए रा। नेक्स्ट लेते हैं पेमेंट ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, उसके 3 प्रकार है, उसको याद करने का तरीका है ODBI, O फॉर ऑर्डिनरी, D फॉर डिवेंचर्स, B फॉर बॉन्ड्स। डिवेंचर और बॉन्ड सेकेंड टाइप्स में दिखाई दे रहे हैं, और I फॉर इंस्टॉलमेंट। ODBI हिंदी में है साडी बाकी। और अंतिम नंबर ऑफ पर्सन इंश्योर्ड, उसमें 2 मुख्य प्रकार है, सिंगल और मल्टीपल। SM हिंदी में एकल और बहुल एब। सम इंपॉर्टेंट प्लान्स ऑफ LIC जीवन बीमा निगम की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, इसमें पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। न्यू टर्म्स इंश्योरेंस राइडर,
न्यू टर्म्स इंश्योरेंस राइडर 5 नवंबर 2014 से प्रभावशील है। इसमें यह सुविधा है कि राइडर अवधि दौरान बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में टर्म्स बीमा राशि के बराबर की राशि देय होगी, बशर्ते कि मूल योजना के साथ राइडर भी पूर्ण बीमा राशि के साथ पुनः चालू हो। राइडर अवधि के अंत तक जीवित रहने पर कोई भी लाभ देय नहीं होगा। इसके बाद लेते हैं जीवन अक्षय। LIC ने संशोधन के साथ जीवन अक्षय 16 मई 2012 से प्रभावशील किया है। इसमें जो वार्षिकी विकल्प है, एनुटी ऑप्शन है, 6 विकल्पों के अतिरिक्त संयुक्त जीवन एवं पेंशन धारक की मृत्यु पर जीवन साथी के लिए 100% वार्षिकी के साथ अंतिम जीवित की मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी का विकल्प उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट तृतीय है न्यू एंडोमेंट प्लान। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 3 जनवरी 2014 से न्यू एंडोमेंट प्लान जारी किया है। यह एक सुनिश्चित लाभ सहित बंदोबस्ती योजना है। इसके बाद न्यू जीवन आनंद। LIC द्वारा 8 जनवरी 2014 से प्रभावी न्यू जीवन आनंद प्लान को जारी किया है। यह लाभ सहित योजना बंदोबस्ती एवं आजीवन बीमा योजना का समन्वय है। इस योजना के अंतर्गत चयनित अवधि के दौरान प्रीमियमों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है न्यू इंश्योरेंस सेविंग, न्यू बीमा बचत। LIC द्वारा 7 जनवरी 2014 से न्यू बीमा बचत प्रारंभ की है। यह एकल प्रीमियम लाभ सहित धन वापसी योजना है। नेक्स्ट है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। LIC ने 1 जनवरी 2014 से सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना जारी की है। यह एकल प्रीमियम पारंपरिक लाभ सहित बंदोबस्ती बीमा योजना है। न्यू जीवन निधि। LIC द्वारा 27 जनवरी 2014 से न्यू जीवन निधि योजना जारी की है। ये एक विलंबित पेंशन योजना है। न्यू मनी बैक प्लान 20 इयर्स। LIC ने न्यू मनी बैक प्लान 20 इयर्स 6 जनवरी 2014 से जारी किया है। ये एक नॉन लिंक लाभ सहित सीमित प्रीमियम भुगतान वाली योजना है।